से मिला नहीं और खुदा की बात करता है, जिंदगी भर खुद को नजरअंदाज करता है। स्वयं से मिलना बहुत जरूरी है, स्वयं की पहचान करना बहुत जरूरी है। कोई भी सफलता, किसी भी प्रकार की सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले स्वयं का, अपने आप का मूल्यांकन बहुत जरूरी है। कई लोगों ने सवाल किया कि सर, तैयारी के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है। मुझे हिस्ट्री कितनी आती है, मुझे पॉलिटी कितनी आती है, मुझे इकोनॉमी कितनी आती है, मुझे आईआर कितना आता है, मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना आता है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे हमारी कितनी पकड़ है, सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशन पर कितनी पकड़ है। पहले ये देखिए और देखिए कि उस विषय में आपने पहले पढ़ा क्या है, और फिर देखिए जरूरत क्या है। देखिए, आपकी लड़ाई ऐसे लोगों के साथ है जिनकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत निवेश किया है। तमाम बड़े घरों के लोग, बड़े बड़े संस्थाओं में पढ़े हुए लोग, और ऐसे सैकड़ों लोग जो विदेशी विश्वविद्यालयों से पढ़े होते हैं, जिनको पढ़ाने वाला कई बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े होते हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए होते हैं, मैसाचुसेट्स में पढ़े हुए होते हैं, स्टैनफोर्ड में पढ़े हुए होते हैं, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए होते हैं। और वो पढ़ाने वाला, उनका टीचर, अगर उनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है तो उनका टीचर, उनका अगर इकोनॉमिक्स विषय रहा है तो उनका टीचर नोबेल पुरस्कार पाने वाला था। और जब वो यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रखते हैं या इकोनॉमिक्स जीएस में लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बताइए क्या उनको इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत है? इतने शीर्ष स्तर पर, इतने उच्च स्तर पर उनकी पढ़ाई हो चुकी है। आपको ऐसे लोगों के साथ यूपीएससी के एग्जाम में compete करना है, सफल होना है। तो ये लड़ाई देखा जाए तो एक बड़ी लड़ाई है। ऐसे बच्चे जिन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन को प्राप्त किया, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज में, आईआईटी से में, आईआईएम में पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़े, जिनका हर चीज तैयार है। जब एनसीईआरटी, जिस क्लास में थे उस क्लास की एनसीईआरटी तभी पढ़ लिया था जब वो स्कूलिंग कर रहे थे। और एक ऐसे विद्यार्थी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जिन्होंने पहली बार एनसीईआरटी का नाम सुना है कि 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़ना है, जिन्होंने बहुत सारी चीजों का पहली बार नाम सुना है, तो मेरा मानना है घबराने की जरूरत नहीं है। लड़ाई बहुत कठिन नहीं है, लड़ाई बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके से लड़ना होगा। जीत आपकी पक्की होगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपनी मनः स्थिति को तैयार करना होगा। इसलिए मैं पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी मानता हूं सही मनः स्थिति में आना, कि भैया ये परिस्थिति है, हमारी कंडीशन ये रही है कि हम पढ़े, बचपन में नहीं पढ़े, पहले हमारे साथ परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, लेकिन अब परिस्थितियों से विचलित नहीं होना है। भविष्य को हमको सुनहरा बनाना है, अपनी किस्मत को पलटना है और सारी संभावनाओं को अपने अनुकूल बना लेना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और सारे परिवर्तन हमारे पक्ष में होंगे और मैं सफलता के शिखर पर जाऊंगा और मैं हर हाल में सफल होऊंगा। इस मानसिकता के लिए पहले अपने आप को तैयार करना है, और अगर ऐसा आप तैयार कर ले जाते हैं तो सफलता आपके लिए बहुत सहज हो जाएगी, सफलता आपके लिए बेहद अनुकूल हो जाएगी। इसलिए आप सबसे पहले इस स्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें।
अपनी ऊर्जा को ही अपनी पूंजी समझें, अपने सकारात्मक सोच, उत्साह और उमंग को अपना धन समझें और अपने पर फोकस करें। यूपीएससी को जैसा नजरिया चाहिए वैसा नजरिया बनाएं। यूपीएससी को जैसा व्यक्तित्व चाहिए, जैसी पर्सनालिटी चाहिए वैसा पर्सनालिटी इनकलकेट करिए, वैसा व्यक्तित्व अपने अंदर पनपाइए और अपने को और अपनी क्षमता को बढ़ाइए, संयोजित करिए, अपने समय का बेहतर उपयोग करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, सफलता आपकी तय नहीं होगी, बल्कि ऐतिहासिक सफलता आपकी होगी। जहां भय समाप्त हो जाता है वही जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन भय कहां समाप्त हो जाता है? कहां समाप्त हो जाता है? जब पूरे परिदृश्य के बारे में, जब पूरे सिचुएशन के बारे में आपको सही ज्ञान होता है, आपको पता होता है कि कैसे चलना है, रास्ता कितना साफ हो चुका है, कितना क्लियर हो चुका है, और इन सब का 50% जानते हैं। जो उपाय है, 50% जो इसमें सफलता है वो आपकी मन स्थिति की है। इसलिए जानते हैं, अथक परिश्रम करने से पहले अपनी मन स्थिति को अनुकूल बना लीजिए। परिश्रम जड़ता तोड़ने के लिए जरूरी है, समझ बनाने के लिए जरूरी है, कंसेप्ट बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन मुद्दा है कि परिश्रम सही दिशा में होना चाहिए, और परिश्रम उत्साह और उमंग के साथ होना चाहिए, धैर्य के साथ होना चाहिए, और परिणाम आपके पक्ष में आएगा ऐसे पूर्ण विश्वास के साथ होना चाहिए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे और आपके अनुकूल होगा जीवन। इसलिए सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि सिलेबस पढ़ने से पहले, किताबों को पढ़ने से पहले, नोट्स को पढ़ने से पहले स्वयं को पढ़ें, स्वयं के बारे में जानें, स्वयं की मन स्थिति को तैयार करें। एक महान विद्वान था कैल्विन कूलिज, जिसने कहा था सफल होने के लिए 2 विशेषता होनी चाहिए। वह कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है जिसमें 2 विशेषताएं हों। नंबर 1 परसिस्टेंस, लगातार कोशिश, और नंबर 2 डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। ये जो नंबर 2 पे बताया था, ये नंबर 1 है। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं सफल होने ही जा रहा हूं। आप अपनी डायरी में पहले ही लिख लें। डॉक्टर कलाम ने कहा था, स्वप्न कल्पना नहीं है, स्वप्न अस्तित्व का कारक है। आप अपने स्वप्न को लेकर के, अपने अस्तित्व को लेकर के पहले ही भय मुक्त हो जाए, पहले ही मान लें कि मैं सफल हो चुका हूं, सफल होना मेरा तय है। और जब अब इस स्थिति के बाद जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी पढ़ाई साधारण समझ आपको नहीं देगी, बल्कि ऐतिहासिक समझ की तरफ ले जाएगी, और आपकी सफलता की नींव, बुनियाद को बेहद मजबूत करेगी। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरी इस बात को जरूर आप ध्यान दें और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, सकारात्मक विचारों से भरें, और इन सब के साथ पढ़ना शुरू करें, अपने पढ़ाई की शुरुआत करें, ताकि आप और आपकी सोच और समझ
और आपकी सफलता सब आपको अनुकूल जीवन की तरफ ले जाए और आप लोगों के लिए रोल मॉडल बन सकें। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं अभी पटना में हूँ, क्लास बहुत लंबी चल रही है, 10-10 घंटे की क्लास हो रही है। अभी 5 घंटे की क्लास लेके आया हूँ, फिर दोबारा भी जाने वाला हूँ। इस नाते कई बार आप लोगों से वार्तालाप करने में या यूँ कहीं वीडियो बनाने में समय लग जाता है, लेकिन लगातार हम आप लोगों से मिलते रहेंगे, ये विश्वास रखिए। हम लोग लगातार बातचीत करते रहेंगे और अनेक विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। अब मैं एक एक मुद्दों पर चर्चा करूंगा और उसी के दौरान जानते मोटिवेशन की बातें भी होती रहेंगी और वास्तविक तैयारी कैसे की जाए, उसके लिए पहल कैसे की जाए, उन मुद्दों पर भी बातचीत होती रहेगी। तो अगले ब्लॉग में हम लोग एक एक मुद्दे को उठाएंगे। पढ़ाई का कोई सेक्शन कैसे पढ़ा जाए, जैसे ये पार्ट है, इसको कैसे समझा जाए, कैसे पढ़ा जाए और आप उस विषय को कैसे पढ़ें, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।